तो पहला जो टाइप होता है लीनियर, हम किसी को लीनियर मतलब ऑर्डर में बैठा देंगे पंक्ति में, ठीक है। और दूसरा फिर होता है, इसके बाद में हम बैठाते हैं किसी को मतलब 2 रो में बैठा लेंगे, पहले 1 रो में बैठाते हैं, फिर हम किसी को जैसे 6 लोग हो गए तो 3 हमने बैठा दिए 1 रो में, दूसरे 1 रो में बैठा दिए। फिर इसके बाद सर्किल के बेस पे आता है, क्योंकि मतलब सर्किल के बेस पे कोई एक टेबल वगैरह उसमें बैठे हुए हैं, तो फिर उसका दूसरा टाइप हो जाता है, कोई सेंटर की तरफ किसी का माउथ है और किसी का सेंटर से बाहर की तरफ है। तो सबसे पहला हम टाइप बताते हैं, पहला वाला, ठीक है, लीनियर वाला। तो पहला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में, एक रो में 5 मेंबर हैं, उसमें क्या है, यू के राइट ओर तथा क्यू के लेफ्ट ओर आर है। पहला क्वेश्चन तो कराया था कल या परसों। मैंने बोला था मैं रिवाइज फिर से करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन पहले। अच्छा, यस सर। क्योंकि उस दिन नैना नहीं आई शायद, मुझे लगता। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 मतलब मेंबर हैं, उनमें से यू के राइट ओर तथा क्यू के लेफ्ट ओर आर है। तो आप इसके बाद बोला है क्यू के राइट ओर तथा एस के लेफ्ट ओर पी है, तो इस रो के बीच में कौन होगा वो आपको बताना है। अगर रिपीट, 5 मेंबर हैं, उसमें यू के राइट ओर तथा क्यू के लेफ्ट ओर आर है। क्यू के राइट ओर तथा एस के लेफ्ट ओर पी है, तो इस रो के बीच में कौन होगा जी आपको बताना है। सबसे पहले हमने जो बोला था यू के राइट बोला था ना, यू के राइट, तो यू के राइट हो गया, ठीक। यू के राइट तथा क्यू के लेफ्ट। तो देखो यू के राइट कौन है, आर, तो सबसे पहले होगा यू, फिर यू के बाद होगा आर, और क्यू के बोला है लेफ्ट, तो क्यू से पहले होगा आर, ठीक है। तो यू आर क्यू, फिर इसके बाद बोला है क्यू के राइट ओर तथा एस के लेफ्ट ओर पी है। क्यू के राइट, तो क्यू के बाद आएगा पी और पी के बाद आएगा एस, क्यू के बाद पी के बाद एस, और सबसे पहले क्या था, यू के बाद था आर के बाद था क्यू, और क्यू के बाद था पी, और पी के बाद पी के बाद था एस। तो बीच में कौन होगा, बीच में आंसर होगा क्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। अगला क्वेश्चन है, सर ये एक और जन है, आज कोई नया मेंबर है क्या अपने ग्रुप में, नया स्टूडेंट है क्या? क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में 5 घर बने हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई हैं। एक पंक्ति में 5 घर हैं, ए बी सी डी और ई हैं। तो इसके बाद बोला है ए बी के राइट, राइट का मतलब होगा दाएं, ए बी के दाएं है मीन्स राइट है, तथा सी के बाएं, सी के लेफ्ट है। ए बी के राइट और सी के लेफ्ट है मीन्स बायां है। ई ए के दाएं है, ई ए के दाएं मीन्स राइट है, जो ई है वो ए के राइट है। बी डी के राइट है मीन्स जो बी है वो डी के दाएं है। तो आपको बताना है कौन सा घर बीच में होगा। अगेन रिपीट, एक पंक्ति में 5 घर हैं, ए बी सी डी और ई हैं। ए है वो बी के राइट है, ए बी के राइट है और सी के लेफ्ट है। ई ए के राइट है और बी डी के राइट है। तो आपको बताना है कौन सा घर बीच में होगा जी, आपको बताना है। देखो अभी इन्होंने आंसर दिया था, ठीक है, इनका आंसर सही है। सर ए बीच में रहेगा। हाँ ए आएगा, ए आएगा तो ए आएगा।
देखो यहाँ पे आंसर तो ए आएगा, एक बार मैं तब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया था जो ए है वो क्या है, बी के राइट है। ए बी के राइट है और सी के क्या है, लेफ्ट है। बी के राइट, तो बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा और ए के बाद आएगा सी। सबसे पहले आएगा बी ए सी। फिर बोला है जो ई है वो ए के क्या है, राइट है। ई है ए के राइट है। ई कहाँ पर है, ए के राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले था हमारा बी, बी के बाद था, बी के बाद क्या था ए के बाद था सी। और जो ई होगा उसकी दो पोजीशन हो सकती हैं, ई और सी की, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है जो बी है वो डी के राइट है। जो बी है वो कहाँ पे है, डी के राइट है। तो बी मतलब जो बी है वो डी के राइट है, तो बी से पहले डी होगा, डी के राइट। तो सबसे पहले डी, फिर बी, फिर ए, ठीक है। तो तीसरे पे ए हो गया, फिर चौथे पे होगा आपका सी या ई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पांचवें में भी सी या ई में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें बताना है बीच में कौन होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 मित्र एक पंक्ति में, 5 फ्रेंड है वो एक रो में, उनका जो माउथ है वो साउथ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में वो देख रहे हैं। 5 मित्र हैं एक पंक्ति में है, उनका जो माउथ है वो दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में है। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है, और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट, मीन्स बिल्कुल पास, राइट ओर है। राजू जो है प्रवीण के बिल्कुल निकट, राइट ओर है, बिल्कुल पास में, राइट तरफ है, दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के राइट ओर है, इसी तरह अमित बालू के राइट ओर है। तो आपको बताना है सबसे राइट कौन है। अमित, अमित शायद सर, या तो प्रवीण और या तो अमित, दोनों में से एक। दोनों छोर पे 2 जने हैं, इधर किसको राइट लगाएंगे ये नहीं समझ में आ रहा है सर। तो देखो ऐसे करेंगे इसे, सबसे पहले क्या बोला था, सबका जो माउथ है वो साउथ में है, ठीक है। तो आप अगर अपना हिसाब से लगाओगे तो आपका जो राइट होगा, ठीक है, वो उनका लेफ्ट होगा उसका, क्योंकि उसका जो माउथ है वो साउथ में है। अपने से अपोजिट मतलब डायरेक्शन में मान के चलते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले देखो मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है, तो मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है। मोहन किस में, बालू और राजू के बीच में कौन है, मोहन। इसके बाद बोला है जो राजू है वो प्रवीण के बिल्कुल पास में, मतलब राइट तरफ है, ठीक है, ये बोला गया। मोहन ऐसे हो सकता, पहले तो देखो पहली कंडीशन हुई मोहन बालू राजू, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी हो सकती, क्योंकि मोहन जो है, एक मिनट, मोहन बालू और राजू के बीच में है, मोहन बालू और राजू के बीच में, पहली कंडीशन हो सकती है बालू मोहन राजू। दूसरी हो सकती है दूसरी हो सकती है राजू, दूसरी कंडीशन हो सकती है राजू मोहन बालू, तो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कौन सी कंडीशन सही होगी। कि और बोला था राजू जो है प्रवीण के बिल्कुल पास में है, राइट तरफ, प्रवीण के बिल्कुल राइट है राजू, ठीक है। राजू जो है प्रवीण के बिल्कुल पास में है, राइट की तरफ। तो अब आपको बताना राजू, और राजू बैठा कहाँ था, राजू के मतलब राजू जो है प्रवीण के बिल्कुल निकट,
राइट तरफ है। तो आपका जो आंसर तो प्रवीण तो सबसे प्रवीण राजू मोहन बालू ऐसे तो इसे बनेगा। आप बैठा लो, इसे पता कैसे बैठा लोगे? सबसे पहले आप इसे बैठा लोगे बालू मोहन राजू, क्योंकि जो राजू है वो प्रवीण के बिल्कुल बिल्कुल निकट दाईं ओर है। देखो यहाँ पे निकट दाईं ओर का मतलब राइट है, तो पहले राजू आएगा, राजू के बाद प्रवीण आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा आपका बालू मोहन और राजू, और राजू के बाद कौन आएगा? प्रवीण आएगा। क्योंकि देखो राजू है, जब राजू जो है वो प्रवीण के निकट लेफ्ट है, सॉरी राइट है, राजू जो है प्रवीण के राइट है, तो जो राजू होगा, राजू के जो प्रवीण होगा वो क्या होगा? लेफ्ट होगा, नहीं होगा? राजू के प्रवीण लेफ्ट होगा, तो राजू के बाद प्रवीण होगा। तो सबसे पहले बनेगा आपका बालू मोहन राजू और प्रवीण। फिर बोला है इसी तरह जो अमित है वो बालू के राइट है, बालू के राइट, तो सबसे पहले अमित हो जाएगा। सबसे पहले होगा अमित, फिर होगा अमित के बाद होगा बालू, फिर होगा मोहन, और फिर होगा राजू, फिर होगा प्रवीण। तो सबसे राइट कौन होगा? तो सबसे राइट होगा अमित, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चलेगा, क्योंकि आपका जो राइट है वो उनका लेफ्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वो उनका राइट होगा, क्योंकि उसका जो माउथ है वो साउथ डायरेक्शन में है। समझे? यस सर। साउथ का मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल से लगा के देख लो, आपका जो मोबाइल मतलब नीचे की तरफ होगा ना, तो जो अगर और आपका माउथ अगर मोबाइल की तरफ इस समय है, तो आपका जो राइट है वो उनका लेफ्ट होगा, उस जो बैठे हैं, और जो आपका लेफ्ट है वो उनका राइट होगा। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो अमित आएगा। हुआ क्लियर? यस सर। नैना यस सर क्लियर। यस सर क्लियर हो गया। अगला है चार बच्चे एक रो में बैठे हैं, चार बच्चे एक रो में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली मतलब पास वाली सीट पर बैठा है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए जो है बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। कौन? ए। ठीक है, तो मतलब ए और सी आपस में कभी कभी पास पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, तो डी के अगल बगल में जो सीट है उस पर कौन बैठा है? सबसे पहले चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है, और जो सी है वो डी की बगल में नहीं बैठा है, तो डी के अगल बगल में कौन है? ये बताना है। ए हो सकता है। तो आपको इसे कैसे बैठा लोगे? सबसे पहले आप इसे ऐसे बैठा सकते हो ना, सी और बी और ए और डी, क्योंकि देखो सी ए बी डी, देखो सी जो है डी के पास भी नहीं हो सकती है कि आप कहो ए के बाद बैठा दो सी को, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और जो ए है वो सी के मतलब ए सी के पास भी नहीं है, सी डी के पास नहीं है। तो सबसे पहले आप ऐसा ना करो, सबसे पहले आप बैठा लो किसके लिए? सी को, सी बैठा लो, सी ए के पास नहीं है, सी को भी नहीं बैठा सकते हो ना। तो सबसे पहले आप बैठा लो इसे, सी जो है सी और बी, सी के बाद बी बैठा लो आप, सी और बी और ए और डी। देखो सी ए के पास भी नहीं है, तो सी के बाद आप बैठा लो पता किसे? बी को, और बी के बाद ए और ए के बाद डी। तो डी के अगल बगल में कौन बैठा? डी के अगल बगल में कौन होगा? ए होगा। ठीक है ना? यस सर। मीना हो गया क्लियर? यस सर। क्योंकि उन्होंने ये बोला था सी के बगल में नहीं बैठा है कौन? ए, तो ए और सी आपस में पास में नहीं हो सकते हैं, सी और डी आपस में पास में नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप तो ऐसा ही ना कर लो,
सबसे पहले आप बैठा लो, सबसे पहले सी, फिर बी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद डी। तो डी के बगल में कौन बैठा है? ए। अगला है किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। राजू सोहन के लेफ्ट ओर तथा श्याम मोहन के राइट ओर है। यदि सोहन मोहन के लेफ्ट है और सभी की डायरेक्शन सबकी जो माउथ है वो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो सबसे राइट तरफ कौन है? अगर रिपीट, किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। किट्टू जो है मोहन व सोहन के बीच में है। राजू सोहन के लेफ्ट ओर तथा श्याम मोहन के राइट ओर है। यदि सोहन मोहन के लेफ्ट है और सभी की डायरेक्शन उत्तर की तरफ माउथ है सभी का, तो सबसे राइट ओर कौन है? सर अभी लास्ट में जो नाम बताया था, श्याम बताया था। श्याम बताया था। श्याम श्याम रहेगा। सर भेज दिया आंसर। हाँ देख लिया मैंने। श्याम राइट है आंसर। और आपने भी बता दिया मीना, क्यों? यस सर। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया था किट्टू जो है मोहन और सोहन के बीच में है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस से अगर बात करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेंगी दो। किट्टू जो है मोहन व सोहन के बीच में है, तो मोहन किट्टू सोहन एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन सोहन किट्टू मोहन। लेकिन आगे जो बोला गया है, बोला गया कि राजू सोहन के लेफ्ट है। राजू जो है सोहन के लेफ्ट है। अब देखो सोहन के लेफ्ट की बात हो रही है, तो जब सोहन के लेफ्ट की बात होगी तो जो सोहन से पहले होगा राजू, तो कंडीशन आपकी बनेगी राजू सोहन किट्टू मोहन। अब फिर बोला है जो श्याम है मोहन के राइट है, तो मोहन के बाद कौन होगा? श्याम होगा। तो सबसे राइट कौन होगा? तो श्याम होगा। ठीक है, इस तरह से करना था। समझ आ गया ना? कोमल क्लियर? विभा नैना क्लियर? यस सर। यस सर। अगला है 6 लड़के हैं, 6 बॉयज़ हैं, PQRST तथा U एक पंक्ति में हैं, नॉर्थ की तरफ माउथ करके बैठे हुए हैं। 6 लड़के PQRST तथा U एक रो में नॉर्थ की तरफ माउथ करके बैठे हैं। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं हैं। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं हैं। R तथा S हमेशा साथ हैं। R तथा S हमेशा साथ हैं तथा R एक छोर पर बैठा है। R एक छोर पर मतलब किसी एक किनारे पर बैठा हुआ है। R के राइट S नहीं है। R के राइट S नहीं है। तो पश्चिमी छोर पर मतलब वेस्ट वाले छोर पर, पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है? सर टी या तो यू, टी अथवा यू, दो में से या तो टी या तो यू। दोनों की कंडीशन नहीं बताई है। राइट की ओर पे आर रहेगा, फिर एस रहेगा और बीच में पी और एस में पी और क्या था? पी
पी क्यू आर एस टी यू जितने थे 6 लोग थे। तो ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन बोल रहा हूँ, ठीक। ऑप्शन पहला है ए, दूसरा ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन है एस, सेकंड ऑप्शन है एस या यू, तीसरा है टी और चौथा ऑप्शन है टी या यू। क्वेश्चन था कि 6 लड़के हैं, मतलब मैंने ये बोला था कि देखो पहले स्थान, पहला और दूसरा जो स्थान होगा वो खाली होंगे, पी और क्यू वाला, ठीक है, वो तो स्थान खाली हो गए पी और क्यू का। और फिर उन्होंने बोला था आर तथा एस हमेशा साथ हैं, आर और एस साथ साथ हैं। फिर इसके बाद बोल दिया आर एक किनारे पे है, आर या तो पहले भी हो सकता है या लास्ट वाले 6 नंबर पे हो सकता है, लेकिन आगे बोल दिया कि आर के राइट एस नहीं है। जब आर के राइट एस नहीं होगा तो आर पहले पे नहीं हो सकता है, तो आर होगा लास्ट में, और आर से पहले 5वें पे हो जाएगा एस। 5 और 6 नंबर कन्फर्म हो गया। इसके बाद बचा 5 और 6 हो गया, और 3 और 4 क्लियर हो गया पी और क्यू का। अब बचा, पूछा क्या है कि बेस्ट वाली छोर पर कौन होगा, तो हमारे पास बचे हैं 2, टी बचा और यू बचा, तो टी या यू में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी या यू। क्लियर हो गया, बताओ। अगला क्वेश्चन है टी या यू में से कुछ भी हो सकता है, टी या यू। अगला क्वेश्चन है, इसका फिर टी यू या अरे पी क्यू, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं ना। पी क्यू आर एस टी या यू जितने लोग थे, तो पी और क्यू जो होगा वो आप तीसरे या चौथे में होगा, और एस, आर तो लास्ट में हो गया, उससे पहले एस हो गया, तो 2 ही तो स्थान बचे, 2 स्थान में टी या यू आएगा। पहले लास्ट में पूछा है तो ऐसा भी नहीं है आप टी बोल दो या एस बोल दो, वो सॉरी टी या यू बोल दो, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में वेस्ट पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है हो सकता है डाटा खत्म हो गया हो इसलिए हो रहा है ऐसा। सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो डाटा तो बहुत है, 174 है। तो पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं। आर साउथ छोर पर बैठा है, जो आर है वो साउथ वाले छोर पर बैठा हुआ है, तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है। आपके पास क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पश्चिम का मतलब होगा वेस्ट। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं। आर साउथ डायरेक्शन में बैठा है, साउथ वाले छोर पर, सॉरी आर जो है साउथ वाले छोर पर बैठा है, साउथ वाले किनारे पर, और एस जो है नॉर्थ वाले छोर पर बैठा है। टी तथा क्यू, सॉरी टी, जो टी है वो क्यू तथा आर का पड़ोसी है, जो टी है वो क्यू तथा आर का पड़ोसी है। तो बीच में कौन बैठा है? जी आप एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखो 6 लोग थे, पी क्यू आर एस टी, और सबका माउथ है पश्चिम की तरफ। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, आर जो है साउथ छोर पर है, एस उत्तरी छोर पर बैठा है, जो टी है वो क्यू तथा आर का पड़ोसी है। और तो आपको बताना बीच में कौन बैठा है। सब क्यों? सर क्यों? SP Q T R ऐसे बनेगा।
या फिर RTQPS। सबका माउथ किधर है? पश्चिम की तरफ माउथ है सबका, ठीक है। तो इसमें बताया गया है बीच में कौन बैठा है, तो क्यों बताया ना। यस। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया था, पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, पी और क्यू, और जो आर है वो साउथ मतलब साउथ वाले छोर पर बैठा है, एस उत्तरी वाले, तो एस सबसे ऊपर हो जाएगा और आर सबसे नीचे हो जाएगा। और जो टी बोला गया है, जो टी है वो क्यू तथा आर का पड़ोसी है, क्यू और आर का पड़ोसी है, तो आर के तुरंत बाद टी होगा, आर के तुरंत बाद टी होगा, और सबसे ऊपर एस है, नीचे सबसे नीचे आर है, तो 2 स्थान क्लियर हो गए। बचे कितने, टोटल कितने लोग थे? 3 और 2 5 ही तो थे टोटल। तो ऊपर वाला एस का हो गया, नीचे वाला आर का हो गया। अब बचे कितने, पी और क्यू साथ में हो गए, तो बचा कितना, तीसरा टी वाला बचा, फिर टी हो जाएगा मतलब आर से पहले, तो एस पी क्यू टी आर, सबसे ऊपर होगा एस, फिर नीचे होगा पी, फिर होगा क्यू, फिर टी, सबसे लास्ट में होगा आर। तो इसमें बताना बीच में कौन होगा, तो बीच में होगा कौन, क्यू होगा, क्योंकि सबसे जो ऊपर होगा वो होगा कौन, एस। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, समझो कि आर साउथ में चला गया तो आर को साउथ में भेज दो और को नॉर्थ में भेज दो। हाँ, तो ऐसे तो किया ही हमने, वो मतलब क्यों है आर है, वो आर क्या है, आर सबसे नीचे साउथ में बैठा है, एस है वो नॉर्थ में बैठा है, और आर का जो आर वो टी है वो आर का पड़ोसी है, तो आर के तुरंत बाद टी हो गया। और जो पी क्यू है वो दोनों साथ साथ हैं, जब पी क्यू साथ साथ हैं तो टी की मतलब टी से पहले होगा क्यू होगा, और फिर क्यू से पहले पी होगा, तो पी क्यू, तो सबसे बीच में कौन होगा, क्यू होगा। हुआ क्लियर? नहीं बताऊं? 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं, एक रो में खड़े हैं, 6 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं, बी एफ और डी के बीच में है, जो बी है वो एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना डी के साथ, सी डी के साथ नहीं खड़ा है। तो फिर से देखो यार, क्वेश्चन था कि 6 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ पंक्ति में खड़े हैं, बी जो है एफ और डी के बीच में है, ई जो है वो ए और सी के बीच में है, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना डी के साथ खड़ा है। नहीं आ रहा। सर ये नहीं समझ में आया, 2 सेंटेंस पहले वाले समझ में आए, फिर नहीं समझ आया, आवाज ब्रेक हो रही है। के देखते हैं हम, ये बोला था कि जो बी है वो एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, जो ई है वो ए और सी के बीच में है। आपने अपनी जगह चेंज कर दी क्या? ई जो है वो ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना डी के साथ खड़ा, सी डी के साथ नहीं खड़ा है। तो आपको बताना है कि जो एफ बच्चों के निम्न युग्म में से किसके बीच में होगा, जो एफ है वो बच्चों के निम्न युग्म में से किसके बीच में होगा, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए बी और ई, सेकंड ऑप्शन है बी और सी,
तीसरा है बी और डी, और चौथा ऑप्शन है बी और ए। बी और ए। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बोला गया था जो बी है वो एफ और डी के बीच में है, तो कंडीशन होगी एफ बी डी। आगे बोल दिया जो ई है वो ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, तो होगा ए ई सी। लेकिन आगे जो बोल दिया गया है कि जो ए है ना वो ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना डी के साथ। तो देखो कंडीशन पहले हमने बनाई थी बनाई थी एफ बी डी, तो ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना डी के साथ, तो मतलब तो यहाँ पे डी के बाद वैसे आप ए को बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बन पाएगा, तो आप सबसे पहले बनाओगे ए ई सी। ए ई सी। फिर बोला आगे जो सी है वो डी के साथ नहीं खड़ा है, सी जो है वो डी के साथ नहीं खड़ा है, तो आप बनाओगे सी के बाद डी नहीं हो सकता, तो आप बनाओगे एफ बी डी। सबसे पहले था ए ई सी एफ बी डी, ए ई सी एफ बी डी। तो इसमें ये बताना जो एफ है वो किसके बीच में है, तो हमने बनाया था ए ई सी एफ बी डी, ए ई सी एफ बी डी। तो जो एफ होगा वो सी और बी के बीच में होगा, बी और सी के बीच में। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, बी और सी के बीच में एफ होगा। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। तो 8 क्वेश्चन थे वो आज का क्लास यहीं पे हमारा एंड होता है। अगले जो क्वेश्चन है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय एवरीवन।